का क्वेश्चन। तो कल मेरा एक सेट कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा का सेट शुरू करेंगे। फर्स्ट सेट मेरा कंप्लीट हो गया था। तो ये क्वेश्चन है 10/12/2019 का पूछा हुआ प्रश्न। कौन सा शिफ्ट में का है? तो सेकंड शिफ्ट में का है, 12 बजे से 1 बजे तक। सब्जेक्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर। I1 डिजिटल जोन पाटलिपुत्रा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा इसको साइज बड़ा कर ले कि आप सभी को साफ दिखे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। MS वर्ड में MS वर्ड में Ctrl+T डैश डैश को खोलता है। तो क्या चीज़ को खोलता है? तो फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज, जिसको हम Ctrl+D से क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं। देखिए, तो Ctrl+D से देखिए डायलॉग बॉक्स खुल गया, जिसमें फॉन्ट स्टाइल, साइज, इफेक्ट्स सब इसमें आता है। फॉन्ट स्टाइल में 4 स्टाइल होता है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक। साइज भी आता है। इसे क्या मेरा खुल रहा है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। Ctrl+D से डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग बॉक्स। तो F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है। प्रिंट मेनू नहीं होता है, प्रिंट होता है। Ctrl+P से प्रिंट होता है। फाइल प्रोटेक्शन मेनू, तो फाइल प्रोटेक्शन मेनू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। MS Excel 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले पर डैश डैश पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो MS Excel 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले डैश डैश पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं। तो रिव्यू टैब में चलिए देखते हैं एक्सेल खोलकर। तो ये रहा, तो लेंस न्यू पेज पे लेते हैं। रिव्यू में प्रोटेक्ट सीट, देखिए ये रहा प्रोटेक्ट सीट। मिनट, क्या बोल रहा है? प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले, तो वही प्रोटेक्ट माने पासवर्ड लगाने के लिए बोल रहा है।
वोल्ट प्लस, एक मिनट, एक्सल, एक मिनट, एक्सल, तो ये पासवर्ड लगाने के लिए प्रोडक्ट शीट में देखिए, ये रहा मेरा प्रोडक्ट शीट, इसी से पासवर्ड लगाया जाता है। तो किस में है, तो रिव्यू में है। अगर यहाँ से भी लगाना चाहेंगे तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से प्रोटेक्ट शीट दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकते हैं शीट से, और ना तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम फाइल से। इन्फो में जाएंगे, अब प्रोटेक्ट शीट दे रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अगले से प्रोटेक्टिंग के लिए 3 नंबर क्वेश्चन, आप कंसेप्ट किए जाने वाले फाइल या फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं? तो राइट क्लिक, सेंडू जिप्स फोल्डर। देखिए जिप्स फोल्डर हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे, डेस्कटॉप अपने राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पर जाएंगे, इसको हम बोलते हैं जिप फोल्डर। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो जिप फोल्डर बोलते हैं इसको हम जिप फोल्डर बनते हैं। तो डेस्कटॉप आए, राइट क्लिक किए और जिप फोल्डर बनाए, राइट क्लिक करके सेंडू कंप्रेस जिप्स फोल्डर, यहीं से मेरा जिप फोल्डर बन गया। चार नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एक्सेल में कंट्रोल स्पेस कुंजी का संयोजन का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल से कॉलम को सेलेक्ट होता है, पूरा जितना कॉलम होगा मेरा उतना सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है, माने एक कॉलम को सेलेक्ट किया जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस से। और शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है, तो रो सेलेक्ट होता है, मेरा एक रो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं। आ गए एक्सेल पर, देखिए ये कंट्रोल प्लस स्पेस, मेरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। चलिए रो के लिए सेलेक्ट करते हैं, चलिए रो हो गया, इसको शिफ्ट प्लस स्पेस, देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस से अब हमको सब करना है, सब सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, देखिए पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी रो को सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो शिफ्ट प्लस स्पेस, दिस इज शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वाई इन एमएस वर्ड इज यूजेड टू डैश डैश। तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, रीडो होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है, तो अंडो होता है। आइए हम प्रैक्टिकल करके इसको दिखाते हैं। मान के चलिए कुछ लिख दिए यहाँ पर, जैसे लिख दिए मेरा नाम हुआ अभिषेक, ABHISHEK कुमार, हो गया। अब इसको कंट्रोल जेड कर दिए, तो क्या हुआ, कंट्रोल जेड से अंडो हुआ, अब कंट्रोल वाई से देखिए रीडो हो गया, फिर वापस आ गया। तो यही मेरा काम है, इसका यही काम है। कंट्रोल एल से क्या होता है, तो कंट्रोल एल से मेरा बुलेट,
एक मिनट, देखिए ये बुलेट कहाँ से आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एल से आता है बुलेट, कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का डैश डैश फील्ड का तरीका है। तो मर्ज फील्ड का तरीका है, मर्ज से बनाते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज को डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का डैश डैश फील्ड का तरीका है। तो मर्ज का तरीका है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप एमएस पावर पॉइंट 2016 में किस तरह से हाइपरलिंक जोड़ने के मान लें कि आप नॉर्मल व्यू मोड में है। तो सिंपल तरीका है कि कंट्रोल के से क्या होता है मेरा, तो हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। तो हाइपरलिंक से जोड़ेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करके और हाइपरलिंक आदि को चूज करेंगे। तो आइए दिखाते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं हम, पावर पॉइंट खुल गया। मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ हम लिख दे रहे हैं। कहाँ से चूज करेंगे हाइपरलिंक, तो इंसर्ट में आएंगे, देखिए हम इंसर्ट में आ गए, इंसर्ट में आके लिंक ग्रुप में आएंगे और लिंक ग्रुप में आकर यहाँ से हम किसी हाइपरलिंक बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल के से मेरा क्या होता है, तो हाइपरलिंक होता है। किसी डायल-अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर डैश डैश होती है, कितना होती है, तो 56 kbps पर सेकेंड इतना होती है। किलो बिट पर सेकेंड है, इसका मतलब किलो बिट पर सेकेंड, किलो बाइट नहीं, किलो बिट पर सेकेंड। किलो बाइट कब होगा, तो ये के कैपिटल में रहेगा, बी कैपिटल में रहेगा, पी स्मॉल में, एस स्मॉल में, तब मेरा किलो बाइट पर सेकेंड होगा। ये किलो बिट पर सेकेंड, जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो 56 kbps बराबर मेरा कितना बिट बाइट होगा, तो कितना होगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 7 बाइट मेरा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस एमएस एक्सेल में वर्जन के वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है। विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। विंडो ऐसा है कि हम ड्रैग करके एक जगह से दूसरे जगह नहीं ला सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम नहीं ला सकते हैं। तो विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, तो विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2016 एक टेबल के नियत कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, डैश डैश होती है। तो कॉलम की कितनी होती है, तो 63 होती है, और रो की कितनी होती है अधिकतम, तो रो का होता है 32,767।
आइए हम प्रैक्टिकल कर इसको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से टेबल लेंगे, इंसर्ट टेबल पर जाएंगे, इस पर देखिए 64 हम लिख रहे हैं। इसमें कितना होता है कॉलम अधिकतम, तो 63 होता है। देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से लेकर 63 तक कॉलम लिया जा सकता है। आइए इसमें रो देखते हैं, रो लगभग कितना होता है, 32,768 लिख रहे हैं, लेकिन 32,767 होता है। देखिए सॉरी, एक मिनट, इसी को उठा लिया है। देखिए क्या लिख रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 से लेकर 32,767 तक होता है। तो अब देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कितना होता है, MS वर्ड 2016 में टेबल की नियत कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 63 होती है। वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत MS एक्सेल में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसका असाइसिस्ट पर कुछ निषेधों प्रोहिबिशंस से है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा निषेध प्रतिबंध है, तो मूड इंसर्टेड डिलीटेड, इंसर्टेड डिलीटेड, इसको हम मूड इंसर्टेड डिलीटेड कर सकते हैं। चलिए किसी प्रयोग 2 को बातें, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। 13 नंबर, जब MS एक्सेल 2016 में आप होम फॉर्मेट ऑर्गेनाइज शीट टैब कलर को सेलेक्ट करते हैं और जो कलर्स को मैट्रिक्स दिखाई देता है उनमें से एक कलर को क्लिक करते तो क्या होता है, तो क्या होता है, निचले हिस्से के वर्कशीट टैब पर बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का रंग सेलेक्ट चयन रंग में बदल जाता है। तो आइए हम देखते हैं एक्सेल में। होम में फॉर्मेट पाएंगे, फॉर्मेट पे आके ऑर्गेनाइज शीट टैब कलर पर जाएंगे, यहाँ से कोई भी ले लेंगे। देखिए कलर लग गया। इस पर एक और कलर लगाने का तरीका, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखिए टैब कलर दिख रहा है, यहाँ से लेंगे, यहाँ से कोई भी कलर हम चूज कर लेंगे। देखिए लग गया। तो यही बोल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निचले हिस्से की वर्कशीट के टैब के बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि के रंग सेलेक्ट एवं चयनित रंग में बदला जाता है। किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में अटेक्स प्रयोग किया जाता है तो कितना होता है, तो 4 होता है। IP एड्रेस में कितना होता है, तो 4 होता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कितना है, 4 है। इसमें कितना होता है IP एड्रेस, 0 से लेकर 255 तक।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड शीघ्रता से आप डैश डैश कोड ओपन कोड के अनुसार अनुसरण करता है? तो इसमें से कौन करता है? तो इमीडिएट करता है। इमीडिएट निम्नलिखित में से किस एड्रेस मोड में क्योंकि ऑफ कोड को अनुसरण करता है? तो इमीडिएट। MS वर्ड Alt + Shift + N इस कुंजी के संयोजन का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिमाण को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। फिनिश में जाकर देखिए, इसमें दिखाते हैं आपको। एक्सेल में जाएंगे, एक मिनट, सॉरी ना, एक्सेल में नहीं, सॉरी, हम जाएंगे वर्ड में। मेलिंग में जाएंगे, मेल मर्ज में, और मेल मर्ज में जाकर यहाँ से ऑप्शन आता है, अभी हाईलाइट है तो इसमें दिखाता है। ठीक है, फिनिश एंड मर्ज। तो डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज का परिमाण को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है Alt + Shift + N से। Alt + Shift + N से। तो चलिए 17 नंबर, आप विंडोज 10 में किसी नए डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं? तो स्टार्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे, डिवाइस करेंगे, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस करेंगे। पहले तो स्टार्ट किया जाता है, तब सेटिंग किया जाता है, तो डिवाइस का प्रोसेसर डाउनलोड किया जाता है, तो ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। डैश डैश एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जिसे CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में रखा जाता है। तो CPU और रैम के बीच में रखा जाता है। कौन सा है सबसे तेज मेमोरी? तो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है, इसको किंग ऑफ मेमोरी कहा जाता है। सबसे तेज मेमोरी इस किसको बीच में रखा जाता है? तो रैम और CPU के बीच में रखा जाता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। रोम का फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस मेरा क्या है? तो बस एक वायर है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। MS वर्ड में सेलेक्ट चयनित टेक्स्ट को डैश डैश अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है। तो Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। मतलब यहाँ पर हम कुछ टाइप कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और हमको यहाँ लिखना है तो Ctrl+V कर देंगे, हो गया। Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, यही तो इसमें कर रहा है क्वेश्चन में। संक्षिप्त रूप में WW डैश के लिए प्रयुक्त होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका WW का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए 21 नंबर, MS वर्ड में
कंट्रोल प्लस ई का उपयोग कर डैश डैश के लिए किया जाता है। तो ई का सेंटर में करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस ई का सेंटर में करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट में करने के लिए होता है, और कंट्रोल आर से राइट में करने के लिए होता है, कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। आइए इसको भी दिखाते हैं। तो क्या दे रहा है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच संरेखण अलाइन करने के लिए किया जाता है, मतलब सेंटर में रखने के लिए किया जाता है कंट्रोल ई का। देखिए मान के चलिए कि इसको कंट्रोल के साथ ई प्रेस किए हम, देखिए सेंटर में हो गया, कंट्रोल आर से लेफ्ट हुआ, कंट्रोल आर से सॉरी राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट हुआ, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है। तो हाइड, ऑटोफिट, अनहाइड, ये तीनों होता है, एक क्या नहीं होता है, तो टैडी नहीं होता है। आइए इसको देखते हैं कहाँ पे होता है। तो एक्सेल में आएंगे, इंसर्ट होम, इंसर्ट में आएंगे, सेल ग्रुप के इंसर्ट में आएंगे, देखिए क्या होता है, इंसर्ट सेल, अनहाइड, अनहाइड, मिनट, देखिए क्या होता है, हाइड रो होता है, हाइड कॉलम होता है, हाइड सीट होता है, अनहाइड होता है, अनहाइड कॉलम होता है, दी गया फॉर्मेट में होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टैडी नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एमएस एक्सेल में 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब को पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले दो विकल्प उपलब्ध है, उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन उपविकल्प मौजूद है। तो 4 है। कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। ये एक्सेल में भी होता है और वर्ड में भी होता है। देखिए इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स या पिरामिड। देखिए कितना ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है। अब पिरामिड में देखिए, पिरामिड में भी 4 गो ऑप्शन है। तो यही मेरा पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, ये एक्सेल में भी होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में विंडो के बाएं बटन पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय डैश डैश के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो वर्कशीट को जोड़ने के लिए होम पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर करेंगे, इंसर्ट शीट पर क्लिक करेंगे। आइए देखते हैं कहाँ पे होता है, एक्सेल में। पावर पॉइंट खुल गया। देखिए इंसर्ट पर जाएंगे, एक मिनट इंसर्ट पर नहीं, होम पर जाएंगे, होम पर सेल ग्रुप में इंसर्ट पर जाएंगे। क्या बोल रहा है, इंसर्ट सेल में जोड़ने के लिए बोल रहा है। देखिए प्लस पर क्लिक करके बजाय डैश डैश के वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट जोड़ देंगे। देखिए होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट शीट बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से
देखिए इंसर्ट ये बढ़ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर यहाँ से भी इंसर्ट करके ले सकते हैं। देखिए ले रहे हैं, तो यहाँ से 3-4 तरीका होता है हमको इंसर्ट लेने का। कंट्रोल प्लस F11 से भी ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस F11 से, ठीक है, और ऑल्ट प्लस F1 से भी लेते हैं ना, दूसरा चीज़ खुल जा रहा है। चलिए इतना ही जान देंगे, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्या होता है, होम इंसर्ट सीट, ठीक है, यही होगा, यही बोल रहा था। प्लस नीचे दो प्लस दिख रहा था ना, उसी पर क्लिक करने के लिए बोल रहा था, तो उससे मेरा क्या होगा, होम इंसर्ट सीट होगा, ठीक है। किसी प्ररूपी 6 पेज वाले कंपाइलर को फेज 3 डैश डैश है, तो मानव संबंधी विश्लेषण सीमेंटिंग एनालिसिस इसी के लिए कंपाइलर। नीचे की किस डिवाइस के ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है। तो पेन ड्राइव में कोई भी चीज़ हम डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ है पेन ड्राइव। कोई भी गाना, फिल्म, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई कुछ भी डाल सकते हैं पेन ड्राइव में हम। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शादी ब्याह का कैसेट और से सब किस में होता है, आ रहा है, सब पेन ड्राइव में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिवाइस का प्रयोग होने वाला है ज़्यादातर पेन ड्राइव। एक लिंकर 27 नंबर क्वेश्चन, एक लिंकर डैश डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एक लिंकर डैश डैश के लिए जिम्मेदार ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए। तो उस समय आप लोग आपसे बताया कि कंट्रोल के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक होता है। कंट्रोल के से क्या होता है, तो हाइपर लिंक होता है। तो उसी को ऑब्जेक्ट फाइलों को लिंक करने के लिए किया जाता है। माने कोई भी फाइल को लिंक करने के लिए हम कंट्रोल के का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा है, यहाँ से ऑप्शन है, आइए दिखाते हैं आपको, एक बार और देख लीजिए। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में नहीं, सॉरी रुकिए 1 मिनट, इसमें नहीं दिया है, क्या दिया होगा ज़रूर। लिंक, हाँ देखिए लिंक यहाँ पर दिया है, इंसर्ट में लिंक ग्रुप दिया है। यहाँ से आप कोई भी फाइल उठाकर उसका लिंक बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए MS एक्सेल कंट्रोल प्लस पेजअप इस कुंजी का संयोग का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। तो बाएं बाजू वाले पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए चलिए कंट्रोल प्लस पेजअप का यूज करते हैं MS एक्सेल में। कंट्रोल प्लस पेजअप, 1 मिनट, कंट्रोल प्लस पेजअप, देखिए
कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखा आपको? नीचे देखिए सीट पर, पेज अप, हम बैक भाग रहे हैं। देखिए अब पेज डाउन से अच्छा आ गया है। रुकिए एक मिनट, कंट्रोल यहाँ से देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके देखिए पेज ऑफ कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ पेज ऑफ, तो बैक भाग रहे हैं। अब पेज डाउन से, एक मिनट, पेज डाउन से देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। पेज डाउन से सबसे हम नीचे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाएं बाजू वाली पर जा रहे थे, बाएं बाजू वाली पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए। ठीक है, मान ले कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है। यदि नया कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल इतना इतना को लागू किया जाता है तो क्या होता है? तो ई कॉलम में डाटा का मान 10 से अधिक होना पर टेबल की रोज हाईलाइट हो जाएगी। तो आइए हम एक्सेल में दिखते हैं। प्लस एक्सेल, मान के चलिए मेरे यहाँ पर डाटा है 12। ठीक है, यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इतना इतना ई कॉलम की शुरुआत, नए कंडीशन के फॉर्मेटिंग इतने इतने को, बारह है। इसको क्या करना है हमको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पर क्लिक करके ग्रेटर देन इतना मान के चलिए मेरा 10 यहाँ पर कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, क्या सूत्र बोला है? तो इक्वल टू $E2 इक्वल टू $, इक्वल टू $E2 ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, यहाँ पर इंटर दे देंगे। गड़बड़ा गया, ग्रेटर देन ओह माय गॉड, सेलेक्ट नहीं किए थे पहले। देखिए एक मिनट,
इस सेल को हम पहले इसमें 12 लिख दे रहे हैं, E2 यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएगा तब हाइड यहाँ पर 10 लिख दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिख दे हैं इक्वल टू $E2 greater 10 इंटर। देखिए फॉल्स दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है ना। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं गलत, अभी दिखा रहा है। अब यहाँ से हम देखिए 8 लिख दे रहे हैं, अब ये ट्रू हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, मान के चलिए 15 लिख दिया, फॉल्स दिखा रहा है। से दिखा रहे हैं, ऐसे ही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह से होगा ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का विकल्प डैश डैश के नीचे आता है, तो फाइल मेनू के नीचे आता है, फाइल मेनू के नीचे आ जाता है। चलिए देखते हैं फाइल मेनू, ये हुआ। यहाँ से चलते हैं फाइल मेनू पर, क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टेड लिस्ट, इन्फो पर क्लिक करेंगे, प्रोटेक्टेड वर्कबुक। देखिए यही बोल रहा था प्रोटेक्टेड, एक मिनट प्रोटेक्टेड का बोल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, हाँ ये बोल रहा है। देखिए दिख रहा है आप लोग को, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, इसी को बोल रहा है। कहाँ होगा मेरा, तो इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक में रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, तो कहाँ पे होगा, तो इन्फो में होगा। चलिए चलते हैं, तो कहाँ पे होगा, तो फाइल मेनू में होता है। कहाँ पे होता है, तो फाइल मेनू में होता है। चलिए 31 नंबर कल से शुरू, कल पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए।